हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। self-worth, isolation। ओके, तो निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर पता चल रही है कि आप कोई बहुत बड़ी स्ट्रेस में हो, कोई बहुत बड़ी चिंता में हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हताश, निराश और दुखी हो। चीज़ें काफ़ी सारी आपकी लाइफ में ऐसे चल रही है जो आपकी कंट्रोल से बाहर है। आपने बहुत कोशिशें की कि चीज़ें सुधर जाए, ठीक हो जाए, और बहुत इंतज़ार किया है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये प्रॉब्लम आपके बहुत लंबे समय से चल रही है गाइस, बहुत लंबे समय से चल रही है। और इसमें बहुत स्ट्रक हो, क्योंकि आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि इसमें क्या किया जाए। मतलब कुछ कहते हैं ना कि परिस्थिति कभी ऐसी बन जाती है कि समझ में ही नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मतलब यहाँ ऐसी चीज़ समझ में आ रही है कि आप उस सिचुएशन में खड़े हो कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तभी भी आपको तकलीफ़ है, अगर एक कदम पीछे जाते हो तभी भी आपको तकलीफ़ है। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या सिचुएशन जो है घुटने टेकने के लिए विवश कर रही है और आप स्टक हो। यानी कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप किसी बात को लेकर अड़े हुए हो, अटल हो, और वो बात सत्य है या फिर सही बात है। मतलब ऐसी चीज़ है, जैसे एक फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँगी, जैसे कि हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे एक होता है ना कि आपको पता है कि कोई खड्डा है, ठीक है, और आप किसी को जाने से रोक रहे हो कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन फिर भी वो आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, आपको ही बुरा भला कह रहे हैं।
और रुक नहीं रहे और आपका उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी ही है आपकी लाइफ में, अभी बहुत चीज़ें डैमेज होती जा रही है। एक जैसे होता है ना कि दिमाग में, मतलब अभी तक का मैं बताऊं आपकी सिचुएशन कैसी है कि आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत हिम्मत भी रखी, बहुत इंतज़ार भी किया कि चीज़ें सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आपका ट्रस्ट इस बात को लेकर कि चीज़ें कभी सुधरेगी, ये ख़त्म हो रहा है। आप वैसी सिचुएशन चाहते हो जो पहले कभी आपके घर के माहौल में थी या फिर आपकी मैरिज लाइफ में थी, कि एकदम हंसी खुशी वाला माहौल या फिर एक दूसरे की बात को समझना। यहाँ सिचुएशन इतनी क्लियर है कि गलतफहमियों का, कहते हैं ना, आलम बहुत भयंकर तरीके से भरा पड़ा है। एक दूसरे की बात को तो समझना ही नहीं, चाहे ये कोई भी मैटर हो आपकी लाइफ का। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, बिल्कुल बाहर है, क्लियर नज़र आ रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ख़त्म भी हो चुकी है और इसका आभास आपको अच्छे से है, आप जानते हो, है ना। बहुत स्टक हो। अभी देखो, एक चीज़ आपको खुद को भी पता होगा कि जब ये प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, ये जब स्टार्ट हुई थी ना, तब आपका दिल बहुत डरा हुआ था। मैं ये भी कह सकती हूँ कि सिचुएशन ने, पहली बार ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है कि जिसने आपके, कहते हैं ना, हाथ पांव तक हिला दिए। एक डर इतना भयंकर बैठा दिया इस सिचुएशन ने कि अब तौबा हो गई है आपके लिए कि भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे। और ये है ही नहीं जी, झेलने वाली क्षमता इतनी किसी इंसान में होती नहीं है। और अगर कोई सह लेता है तो वो फिर मालिक की रहमत कह लो उन पर। देखो कार्ड आप खुद देखो कि क्या आए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब खंजर ही खंजर। हर एक मोड़ पर या हर एक जिस पर भी ट्रस्ट किया वो झूठ, धोखा। एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगी कि यहाँ सिचुएशन कैसी है कि इवन आप चला कर किसी से प्यार से बात करते हो या ये भी सोचते हो ना कि किसी का मैं काम निकाल लूँ या किसी के काम आ जाऊँ, तो बदले में जो आता है ना आपके पास घूम घाम कर, वो बड़ा कड़वा होता है। या फिर यूँ कह लो कि रेस्पेक्ट देते हो तो अपमान मिलता है, शॉर्ट में मैं यही कहूँगी। या लॉयल्टी दे रहे हो तो फिर छल कपट ही मिल रहा है आपको। एक्चुअल में क्या है ना, सिचुएशन क्या है मैं बताऊँ कि कभी कभी इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा बनना, किसी इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत महान बनने की कोशिश कर रहे हो। या फिर अच्छे इंसान से सच कहूँ ना तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि वो कभी अपने सपनों के बारे में ना सोचे, अपनी लाइफ के बारे में ना सोचे और किसी को कंट्रोल ना करे। उसकी लाइफ को कंट्रोल किया जा सकता है बड़ी आसानी से, और उसको कुछ कहना भी नहीं है, रोना भी नहीं है अगर उसको थप्पड़ लगा दी जाए या उसको बुरा भला कह दिया जाए। अच्छे इंसान से ये इतनी सारी उम्मीदें की जाती है, और जब तक आप इन उम्मीदों पर खड़ा उतरे ना, तब तक आप ठीक थे, आप बहुत अच्छे थे। और जैसे ही आपने अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना शुरू किया या फिर अपने बारे में सोचना शुरू किया, आप सबकी नज़र में गलत साबित हो गए। या फिर आपने किसी का हित देखते हुए किसी को बचाने की कोशिश की और उसका ही, कहते हैं ना, कि वो भलाई आपके लिए बहुत बुराई का काम कर गई है। अभी सच कह रही हूँ कि यहाँ ऐसी सिचुएशन समझ में आ रही है कि आपने किसी को बचाने की कोशिश की है और बदले में बहुत बुरा प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ा, और ऐसा कि आपकी इमेज को भी बहुत बुरा किया है, बहुत ख़राब किया है। और एक सच कहूँ ना, ये ऐसी सिचुएशन है कि सोच समझ कर या किसी ने बहुत लंबे समय से, कहता ना, प्लान करके एकदम जो मौका मिलने की ताक में थे कि कभी कोई मौका मिले, और जो आइडिया उन्होंने इतने लंबे समय से सोच कर रखा था ना, उसको अप्लाई करें।
ये आपकी इमेज को लेकर था, क्योंकि आपकी इमेज कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में बहुत अच्छी थी, या अगर आपकी तारीफ नहीं करते थे तो आपकी बुराई भी नहीं होती थी इतनी, या फिर आपने अपनी बुराई, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपने अपनी बुराई का एक भी पॉइंट कहते हैं ना लोगों के सामने रखा ही नहीं, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में माहिर हो, सबका हित देखने में माहिर हो। शायद आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि सबको एक साथ लेकर चलना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि अगर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर टीवी भी देखनी है, कोई मूवी भी देखनी है ना, तो सब पूरी फैमिली साथ बैठकर देखे। कोई शो देख रहे हैं या कॉमेडी शो देख रहे हैं तो पूरी फैमिली साथ में बैठकर देखें, या फिर अगर खाना भी खाना है तो सब फैमिली के लोग साथ में बैठकर खाएं, बातें करनी है तो सब साथ में। तो कुछ ऐसा नेचर आपका है। ये कहता है ना, मोतियों को एक माला, एक धागे में पिरोकर एक माला का रूप देना, तो मे बी आपका नेचर कुछ ऐसा है। और ये नेचर लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हो, आप उन्हें अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेने देना नहीं चाहते, आप उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। और जबकि उल्टा क्या है पता है, ये वही चीज़ें कही जा रही है आपको जो लोग आपके साथ कर रहे हैं। एक जैसे होता है ना कि कठपुतली को आदेश यही दिया जाता है कि बस उसे इशारों पर नाचना है और अपनी तरफ से कोई कोशिशें नहीं करनी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। कुछ ऐसा ही हुआ है। महाभयंकर स्थिति अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। देखो, अगर सिचुएशन की बात कहूँ, ये तो पास्ट की बात हो गई, या प्रेजेंट में भी हो सकता है ऐसा चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट में स्थिति थोड़ी सुधार में है गाइस। देखो, ये क्लियर मैंने बताया है कि आपकी लाइफ में क्या परिस्थिति चल रही है, लेकिन मैंने ये क्यों कहा कि अभी परिस्थिति आपके कंट्रोल में भले नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसमें सुधार है। सुधार कैसे? कि एक चीज़ गौर से नोटिस करना कि आपके बारे में अपशब्द बोले जाते थे, या कड़वी बातें बोली जाती थी, या फिर मुंह पर ऐसे ताने दिए जाते थे जो आपको सुनने में थोड़े बहुत बुरे लगते थे, या आपका दिल दुखाया जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो चीज़ें कंट्रोल में हुई है। थोड़ी बहुत ही कलेश कह सकते हैं ना, वो थोड़े कंट्रोल में हुए हैं। तो ये चीज़ें सुधार की तरफ संकेत कर रही है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आप थोड़ा हल्का फील कर रहे हो, पहले से काफ़ी बेटर है आपके। देखो, हेल्थ में भी काफ़ी सुधार है, और थोड़ा मन की शांति कहते हैं ना, थोड़ी बहुत, इसे 100 में से कहते हैं ना 2%, 3%, तो वो भी है आपकी लाइफ में अभी, है ना। आप देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, मुझे कमेंट में भी एक बात आई थी कि मैम सिचुएशन पास्ट की प्रेजेंट की एकदम करेक्ट बताई जाती है, लेकिन जो फ्यूचर आप बताते हो ना कि ये लाइफ में अच्छा होगा या जस्टिस होगा या जो कुछ भी अच्छा होगा, वो होता नहीं है। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि सबका डिवाइन टाइम अलग होता है गाइस। देखो, अगर पास्ट की और प्रेजेंट की सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो विश्वास रखो, आप धैर्य मत खो और स्टक मत रहो कि चीज़ें जल्दी सुधर जाए या कब सुधरेगी, कब सुधरेगी, कब सुधरेगी। कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए। देखो, मैं खुद कहती हूँ यहाँ पर कि जो आता है ना कार्ड्स में, मैं वही बताने की कोशिश करूँगी, वही गाइड करने की कोशिश करूँगी, और अगर अच्छा बताया जाता है तो मैं वही बताऊँगी ना कि आपके फ्यूचर में अच्छा लिखा हुआ है, होगा। तो अगर डिले हो रहा है तो आप डरो नहीं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आपका डिवाइन टाइम भी आएगा। देखो, औरों के भी आ रहे हैं, लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि उनके साथ जस्टिस हुआ है, हैं? उनकी लाइफ में अच्छा होने लगा है, उनकी लाइफ से टावर मोमेंट निकले हो, उनकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, क्योंकि सबका डिवाइन टाइम अलग होता है गाइस। हमें पता चल गया ना कि हमारी लाइफ में देखो चीज़ें सुधरेगी, ठीक होगी, तो हमें उसके इंतज़ार में नहीं बैठना है ना।
हमें अपनी और अपने पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम कहते हैं ना, देखो एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी, ये आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली हुआ होगा। जब हम किसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं ना कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो उतनी दूर जाने की कोशिश करती है। उसको जाने दो। आपकी लाइफ में जो सुधार हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करते रहो। जब लाइफ में मिरेकल होना होगा, जस्टिस होना होगा, वो खुद होगा। हमें उसके इंतज़ार में नहीं रहना है ना। अभी आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ये डेफिनेटली है। और जो धैर्य आप खोते जा रहे हो ना, उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि धैर्य नहीं खोना है। देखो, एक योद्धा की तरह इतना भयंकर अगर युद्ध लड़ा है आपने, इतनी मेहनत की है, और इतनी, मैं सच कहूँ ना, एक सत्य बात के लिए आप लड़े हो। यहाँ पे ये भी क्लियर है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर इतनी अच्छी है कि कोई भी इंसान किसी सत्य बात को लेकर या फिर किसी की भलाई के लिए लेकर इतना ईमानदार या वफादार नहीं होता। और आपने इतनी ईमानदारी से, इतनी वफादारी से किसी का हित चाहते हुए, देखो केवल एक पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ इससे जुड़ी हुई है। और आपने सबका ध्यान रखते हुए केवल, कहते हैं ना, वो चीज़ें अपने पर ले ली, खुद का दिल दुखा लिया कि भविष्य में सबका दिल ना दुखे। और बहुत भयंकर युद्ध लड़ा है आपने, चाहे अभी साइलेंट हो गए हो आप, चुप्पी साध लिया आपने, एक योद्धा की तरह जो इस युद्ध को लड़ा है ना आपने, मूव ऑन नहीं किया, उससे भागे नहीं, खड़े रहे, डटे रहे, तो उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा जी, क्यों नहीं मिलेगा। का नियर फ्यूचर जो है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। लाइफ में आपके जो भी हुआ, जिस किसी ने भी कुछ भी किया है, उसको फॉरगिव करो, ठीक है। बिल्कुल, फॉरगिव करने का मतलब, अब देखो कमेंट में ये भी आया था मुझे कि मैम फॉरगिव करने का मतलब क्या है, कि माफ़ कर दें। देखो, हम किसी को सज़ा देने वाले कोई नहीं होते, और हम माफ़ करने वाले भी कोई नहीं होते। सिचुएशन क्या है कि फॉरगिव करने का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को भूल जाएं, हम अपने दिमाग में उसका बर्डन लेकर ना चले कि किसी ने ये किया, किसी ने धोखा दिया, छल किया, कपट किया, ऐसा नहीं है। दिमाग में जो डेस्टिनी ने, लाइफ ने जो सबक दिए हैं ना, जो मॉरल दिए हैं ना, उनको दिमाग में रख कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। और जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है ना, उसे यूनिवर्स के सुपुर्द करके आगे बढ़ना, क्योंकि उनका हिसाब किताब खुद मालिक करेंगे। देखो, किसी के बारे में ये कभी नहीं कहना कि उसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ना, नहीं कहना ऐसा। ये कहना कि जिस किसी ने भी अपनी ताकत मुझे दिखाने की कोशिश की है ना, यूनिवर्स अपनी ताकत उनको दिखाएंगे। दुखी नहीं होना, और खुद को खुश कैसे रख सकते हो, इस कोशिश में लग जाओ आप। और जब आप देखना खुद पर ध्यान रखोगे ना, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी ना, तब देखना आपके साथ कितना अच्छा होता है। तब आपके साथ कोई मिरेकल होगा, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। या जो चीज़ें धीरे धीरे सुधार में आ रही है ना, उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ में जॉय आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं ना, तो डेस्टिनी यही चाहती है कि उस चीज़ पर से हमारा ध्यान हट जाए, और जैसे उससे हमारा ध्यान हटता है, हम किसी और चीज़ में बिजी होते हैं, वही हमारे लाइफ में चमत्कार होता है। यहाँ पर देखो ये कार्ड कि जब आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानोगे, खुद पर ध्यान धरना स्टार्ट करोगे, खुद की वैल्यू समझने लगोगे ना, तब देखना सबसे पहले यही लोग जो आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं ना, वो आपकी वैल्यू समझने लगेंगे, आपकी कदर समझने लगेंगे, और देखना आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होगा। ये एज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की सिचुएशन क्या है, दुख देने वाली है ना। समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये सारी दुखी और बहुत पीड़ादायक, कष्टदायक सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ चीज़ें बहुत ख़त्म हो गई है, एक अंत हो गया। और यहाँ पर कहा जा रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ कि एक नई शुरुआत हो रही है, जो आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगी। ये आपकी रेस्पेक्ट को भी बढ़ाएगी, आपकी रेस्पेक्ट वापस होने लगेगी, लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाया जाएगा,
कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया है या कितना गलत व्यवहार किया है। आपकी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि किसी ने अगर आपको बहुत गिराने की कोशिश की, स्वॉर्ड्स दुखी वाली बात, कि बहुत गिराने की कोशिश की, यूनिवर्स ने, मालिक ने आपको उतना ही ऊपर उठा दिया। अब किस पर ट्रस्ट करोगे आप? दुख देने वाले इंसान पर ट्रस्ट करना है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी कर सकता है, या यूनिवर्स पर, मालिक पर ट्रस्ट करना है कि वो मुझे बचा सकता है, मालिक मुझे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं जहाँ से मुझे कोई नहीं गिरा सकता। ये आप पर है, आप किस पर ट्रस्ट करते हो, है ना? तो निकट भविष्य आपके लिए जॉय लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, इस आइसोलेशन से आपको बाहर निकाल रहा है। किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं रखना, कोई गिल्ट नहीं रखना, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर चीज़ें कुछ ख़त्म हुई है, देखो मुझे समझ में एकदम आता है जी, बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। कि जैसे कार्ड आता है ना गाइस, तो एक आपके रोने का जो वो आभास हो जाता है मुझे। मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ गाइस, और जितना समझ में आता है ना, सच्ची बात बताऊँ मैं आज आपको, मुझे कार्ड्स के जरिए जितना समझ में आता है ना, उससे आधा बताती हूँ मैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसे कि अगर किसी की हालात बहुत बुरे हैं तो मैं उसके बारे में पूरी उसी लेवल तक जाकर मैं बताऊं कि कितना बुरा परिस्थिति आप झेल रहे हो। वो ज़रूरी नहीं है ना। मेरा काम हीलिंग करने का है। मेरी ड्यूटी ये है कि मालिक ने मुझे ये कहा है कि आपको उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करो, है ना? तो चीज़ें हुई है जी ख़त्म, ठीक है, उसके बारे में गिल्ट नहीं लेना। देखो यहाँ पर डबल ये वाला, चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में ख़त्म, और वही चीज़ें ख़त्म हुई है जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी या फिर आपके लिए अच्छी नहीं थी। या कुछ चीज़ों के ख़त्म होने का वेट तो आप खुद भी कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें, नकारात्मकता जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है वो हो जाए ख़त्म। क्योंकि रोज़ रोज़ के रोने से अच्छा है कि एक बार रोक कर चीज़ें ख़त्म कर देना, वो चैप्टर ही क्लोज कर देना जो लाइफ को ख़राब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। लाइफ के कितने साल वेस्ट किए हैं आपने, ये आपको पता है। और एक चीज़ कह लो आपको कि जो आपकी लाइफ के लिए अच्छे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। जो दुखदायक सिचुएशन है या जो छल कपटी लोग हैं वो आपकी लाइफ से निकलेंगे। आप पर यूनिवर्स की मेहर है, मालिक की मेहर है, और ये आपको समय समय पर बहुत फील करवाया जाता है और आप महसूस भी करते हो। यहाँ पर देखो, भले स्ट्रक हो लेकिन आपको पता है कि आज नहीं तो कल मेरे साथ जस्टिस होगा, और होता भी आया है। ये भी पता है आपको कि होता भी आया है आपके साथ जस्टिस। फिर क्यों डरना, क्यों घबराना, क्यों दुखी होना? जॉय आएगा आपके लाइफ में, आपके चेहरे पे मुस्कान, मैं सच कहूँ डेफिनेटली आएगी गाइस, और वो दिल से होगी। और रोना बिल्कुल नहीं है, इस रोने को ख़त्म करो आज से। मुझे कमेंट में आते हैं कि मैम रीडिंग देखकर रोना आ गया। उस टाइम रो लिए, ख़त्म हो गई बात। वो जो आंसू गिरे ना, वो मालिक उसके एक एक का मोती बनाकर आपकी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग दे, ऐसी दुआएं दे कि कभी ऐसे दुख के आंसू आपकी आंखों में कभी ना आए। आप मुस्कुराओ, तहे दिल से मुस्कुराओ, और आपके दिल का जो सुकून है वो आपको मिले, आपको मानसिक शांति मिले। जो बरसों से तरस रहे हो आप कि आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, आपको हर कुछ समय बाद में किसी मुद्दे को लेकर दिमाग लगाना पड़ता है, चलाना पड़ता है कि सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए, सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए। वो सुलझती है तो नेक्स्ट उसकी बारी कोई और सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है। चीज़ें दिनों दिन हर एक टाइम बाद में, कुछ समय बाद में ख़त्म होती है। एक मतलब अभी तक में खोते 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 बहुत चीज़ें खोई है आपने, और इस बार आपकी जो खोने का पॉइंट आया था वो रेस्पेक्ट थी, इज्जत थी, इमेज थी,
सही है ना। और शायद काफ़ी सारे लोग इसके गवाह हो गए कि आपके साथ कैसा बिहेवियर होता है या फिर आपके सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है। देखो, चटकारे लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी की दुख की परिस्थिति में हंसना, इसका मतलब क्या है कि उस परिस्थिति को खुद की और भी इन्वाइट करना, अपने घर तहे दिल से बुलवाना। अगर वो हंस रहे हैं आपकी परिस्थिति देखकर या आपको दुखी देखकर, तो हंसने दो, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि ये सिचुएशन उनकी लाइफ में भी हो। देखो, घड़ी का सुइयां जो होता है ना, वो एक ही नंबर पर नहीं टिकता, सब नंबर पर जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी और दुखी नहीं होना और किसी को कुछ गलत नहीं कहना। अगर कोई बुरा कहे ना, सिर्फ यूनिवर्स की तरफ देखना, मालिक की तरफ देखना और कुछ भी नहीं कहना, उनको प्रे भी नहीं कहना। ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार प्रे करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी आह ही यूनिवर्स को बुलाएगी किसी न किसी तरीके के मिरेकल करने के लिए, आपकी लाइफ में सुधार करने के लिए, चीज़ों को वापस समेटने के लिए, जो बिखरा हुआ है ना उसको सुधारने के लिए। तो आपका निकट भविष्य, ये जो बुरी परिस्थिति है, इसको बाहर करके आपकी लाइफ में एक नया सर्कल स्टार्ट कर रहा है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है, जहां आपके लिए जॉय लेकर आया जा रहा है। ठीक है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत फास्ट होगी गाइस। देखो, ये दोनों विपरीत कार्ड आए हैं। जो चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी ना आपकी लाइफ में, या रुकावट हो होकर की चीज़ें सुधर रही थी, फिर थोड़े टाइम बाद में जैसे ही लगता है कि चीज़ें सुधरने लगी और वापस से घर में कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ना या कुछ ऐसा होना, तो ऐसी सिचुएशन होती जा रही थी। लेकिन अब कहाँ जा रहा है कि अब जो सुधार होगा ना, वो फास्ट होगा, उसकी गति रफ्तार बहुत तेज होगी और आपकी लाइफ में जो कहता है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आपको मैं ये बता दूं कि आप वो इंसान हो जिनको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दिए जाते हैं और फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दिए जा रहे हैं। और अभी सिचुएशन ऐसे है कि आपको लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाइज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दिखाई दी जा रही है, बहुत ज़्यादा। लाइट ग्रीन कैसे कहूँ, जो येलो में भी नहीं आती और ग्रीन में भी नहीं आती, ऐसी होती ना, वो बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दी जा रही है। उसका मतलब यही है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आएगा ना, वो बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, उनकी ब्लेसिंग पर ट्रस्ट रखना, और उन्होंने जो हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो ये नहीं सोचना कि लोगों ने हाथ छोड़ा तो मालिक भी हाथ छोड़ देंगे ना। हमने मालिक का हाथ नहीं पकड़ा है, मालिक ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो नहीं छोड़ेंगे आप। ठीक है, और आपकी आंख में आंसू भी नहीं आने देंगे, आपको संभाल लिया गया है। ठीक है, तो अभी खुश रहो और प्यारी सी मुस्कान दे दो चेहरे पर, ऐसा कि यूनिवर्स अब मेरी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगे। मेरा जो डरा हुआ दिल है ना, वो अब नहीं डरेगा, अब मैं खुश रहूँगी, अब मैं खुश रहूँगा। मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, मेरा सारा दुख ख़त्म होगा और यूनिवर्स मुझे बहुत ब्लेसिंग देंगे, मुझे बहुत प्यार देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे। ठीक है ना, तो जॉय करो और मुस्कुरा दो गाइस, मुस्कुरा दो। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक मेरी लाइफ का सारा दुख खत्म करो, मुझ पर ब्लेसिंग बनाए रखना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।